मेरी वाइफ कल सोलोन से वापस आई और मुझे केराटिन हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछने लगी। उसके हेयर स्टाइलिस्ट ने उसको ये सजेस्ट किया क्योंकि उसके बाल बहुत फ्रिजी और अनमैनेजेबल बन गए थे। आज हम बात करेंगे केराटिन हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में या ब्राजीलियन केराटिन हेयर ट्रीटमेंट के बारे में। पर ट्रीटमेंट के बारे में जानने से पहले देखते हैं कि केराटिन क्या है। केराटिन एक प्रोटीन है जो अमाइनो एसिड से बना होता है। यह हमारे बालों, स्किन और नेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये बना होता है। ये बॉन्ड्स टर्न करके एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो केराटिन को उसकी स्ट्रेंथ और फाइब्रस नेचर देता है। केराटिन हेयर ट्रीटमेंट समझने के लिए थोड़ा हेयर स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। एक हेयर स्टैंड को पेंसिल की तरह सोचे जिसमें लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है क्यूटिकल। इसको सोचो तो एक प्रिवेंटिव आर्मर की तरह होता है, प्रोटेक्टिव आर्मर की तरह होता है। जैसे स्नेक के स्केल्स होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। ये हमारे बालों को स्मूथ टेक्सचर और शाइन देते हैं, पर अगर ये डैमेज हो जाए तो बाल डल लगने लगते हैं। फिर आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पेंसिल का जो मेन बॉडी होता है वैसे होता है। केराटिन फाइबर्स और पिगमेंटेड सेल्स होते हैं इसमें। ये लेयर हमारे बालों को कलर और स्ट्रेंथ डिफाइन करता है। केराटिन हमारे बालों में कैसे ओरिएंटेड है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हमारा बाल कर्ली होगा या वेवी होगा या स्ट्रेट होगा। सेंटर में मेड्यूलर लेयर होता है। ये हेयर हर टाइप में नहीं होता है, बट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हेयर का हमारे। अब समझते हैं कि केराटिन हेयर ट्रीटमेंट्स के पीछे का साइंस। केराटिन हेयर ट्रीटमेंट्स 2000s में ब्राजील में शुरू हुए थे, इसलिए इनको ब्राजीलियन केराटिन हेयर ट्रीटमेंट्स भी बोलते हैं। ये डैमेज बालों को हील करते हैं। जब बाल डैमेज्ड हो जाते हैं इसमें गैप्स और नेगेटिव चार्जेस आते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट्स में जो प्रोटीन्स होते हैं, केराटिन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, इसलिए वो डैमेज हेयर के नेगेटिवली चार्ज साइट्स में जाके एंटर करते हैं, अट्रैक्ट होके, और उनको सील कर देते हैं। ट्रीटमेंट में सिर्फ केराटिन नहीं होता, इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ये ट्रीटमेंट का इफेक्ट बढ़ाते हैं। जैसे कि कंडीशनिंग एजेंट्स होते हैं जो बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाते हैं। नेक्स्ट होते हैं सिलिकॉन्स जो बालों को कोट करते हैं और उनको शाइन देते हैं। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं जो बॉन्डिंग प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। फिर पीएच बैलेंसर्स होते हैं जो क्यूटिकल को मैनेज करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। केराटिन ट्रीटमेंट्स के बेनिफिट्स क्या है वो भी अभी हम समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपको फ्रिजी हेयर है या उससे प्रॉब्लम हो रहा है तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए मदद करेगी। डेली एनवायरनमेंट के फैक्टर्स से भी बहुत डैमेज हो जाते हैं हमारे बाल। केराटिन ट्रीटमेंट्स से बाल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाता है जिससे पोल्यूशन, सन एक्सपोजर, इससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन का काम के लिए केराटिन हेयर ट्रीटमेंट नहीं है। केराटिन ट्रीटमेंट्स बालों के नेचुरल शाइन भी बढ़ाता है। अगर आपके बाल डल हुए हो तो ये बेनिफिट हो जाता है। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स में अगर हम देखें तो बाल आसानी से मैनेज होते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत कम पड़ने लगती है हमें। कई लोग ये भी पूछते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट्स क्या सबके लिए सूटेबल है। अलग अलग हेयर टाइप्स के लिए अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं उसके। अगर आपके बाल कर्ली है तो ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ड्रामेटिक हो सकता है, जहाँ कर्ल्स वेव्स में बदल जा सकते हैं या कभी कभी स्ट्रेट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट आप करते हो। अगर वेवी हेयर है आपके तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो स्ट्रेट हो सकते हैं, फ्रिज भी उनका कम हो जाएगा। अगर आपके बाल पहले से ही स्ट्रेट है तो स्ट्रेटनेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन शाइन, स्मूथनेस और फ्रिज में इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा। जो लोग अपने बाल कलर करते हैं उन लोगों के लिए केराटिन ट्रीटमेंट्स के अलग बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस होते हैं। ये ट्रीटमेंट कलर को सील कर सकता है, उसे वाइब्रेंट और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। लेकिन अगर आप कलर और केराटिन ट्रीटमेंट दोनों कंसिडर कर रहे हैं तो पहले अपने बालों को कलर करें। केराटिन ट्रीटमेंट करने से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले कलर करें ताकि डैमेज ना हो। और जब भी आप ट्रीटमेंट्स कंबाइन करने का सोच रहे हैं तो एक स्टैंड टेस्ट जरूर कीजिए। एक हेयर के 2-4 या एक एरिया को कलर करके देखें और फिर केराटिन करके देखें ताकि आपको समझे कि इसका इफेक्ट्स कैसे हो रहे हैं। अभी हम केराटिन ट्रीटमेंट्स का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है कि प्री ट्रीटमेंट कंसल्टेशन और असेसमेंट। ट्रीटमेंट से पहले आपका स्टाइलिस्ट आपकी करंट सिचुएशन और कंसर्न्स और एक्सपेक्टेशंस को समझेगा। आपके पास्ट में किए गए जो डाइज है या ट्रीटमेंट्स है उनका भी रिव्यू किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपके लिए अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट चूज किया जाएगा।
तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते वक्त फर्स्ट स्टेप होता है डीप क्लिनजिंग क्लैरिफाइंग शैम्पू से। ये ऑयल्स और जो रेसिड्यूज पोल्यूशन के होते हैं हमारे बाल को, उनको निकाल देता है और हेयर को थोड़ा ओपन अप भी कर देता है, हेयर के क्यूटिकल लेयर को। स्टेप 3 होता है केराटिन सॉल्यूशन का एप्लीकेशन। इससे पूरा सॉल्यूशन आपके हेयर में इन्फ्यूज हो जाता है और बॉन्डिंग एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है। नेक्स्ट स्टेप होता है सॉल्यूशन को सेट होने देना। ये वो स्टेप है जहां एक्चुअल इफेक्ट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं बालों को स्ट्रेंथन और स्मूथ बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप हीट एक्टिवेशन का होता है। फ्लैट आयरन यूज किया जाता है यहाँ पर, जहाँ सॉल्यूशन सील हो जाता है। हीट बॉन्डिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है और हेयर स्ट्रक्चर को रीशेप कर देता है। स्टेप 6 है बालों को रिंस करना। कुछ ट्रीटमेंट्स में एक्सेस सॉल्यूशन को वॉश अवे करने के लिए रिंस करना पड़ता है, तो ये स्टेप सेकेंड लास्ट होता है और फिर आपका हेयर ड्राई किए जाते हैं और आप जा सकते हो। पोस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में ट्रीटमेंट के बाद नई शाइन और टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं, वो भी आपको दिए जाते हैं। जैसे हर ब्यूटी या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में होता है, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। केराटिन हेयर ट्रीटमेंट्स के जबरदस्त बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। चलिए इन साइड इफेक्ट्स को अब हम जानते हैं। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड एक्सपोजर। कुछ केराटिन ट्रीटमेंट्स में फॉर्मेल्डिहाइड या उसके डेरिवेटिव शामिल हो सकते हैं। जब हीट दी जाती है तो इसके फ्यूम्स रिलीज होते हैं जो हमारे आंखों, स्किन और सांस की प्रणाली को इरिटेट कर सकते हैं। लंबी एक्सपोजर के साथ हेल्थ रिस्क भी बढ़ सकते हैं। ध्यान रखें कि आपने सलो अच्छी वेंटिलेशन के साथ हो और हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी पूछे। ये भी इंश्योर करें कि आपके स्टाइलिस्ट प्रोडक्ट कंपनी द्वारा प्रॉपर सेफ यूसेज पर ऑफिशियली ट्रेन किए गए हैं। अगला रिस्क है पोटेंशियल हेयर डैमेज। ध्यान रहे ट्रीटमेंट का गोल हेयर एनहांसमेंट है, लेकिन अगर गलत एप्लीकेशन हो या ओवर प्रोसेसिंग हो या टाइम ज्यादा लगाया हो तो बाल ब्रेक हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं। प्रॉपर इंटरवल्स के बिना ट्रीटमेंट्स को ओवरलैप करना भी हेयर इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है एलर्जिक रिएक्शन और सेंसिटिविटीज। कुछ लोग ट्रीटमेंट के इंग्रेडिएंट्स से एलर्जिक रिएक्शंस का अनुभव कर सकते हैं, जैसे इची स्कैल्प, रैशेस या फिर स्वेलिंग। और लास्ट है स्कैल्प इरिटेशन। ट्रीटमेंट्स के बाद कुछ लोगों को इची स्कैल्प या फ्लेकीनेस का अनुभव हो सकता है। हालांकि ये आमतौर पर टेम्पररी होता है, लेकिन सूटेबल शैम्पूज या डर्मेटोलॉजिस्ट की रेकमेंडेड ट्रीटमेंट्स के लेते हुए इनको मैनेज किया जा सकता है अच्छे से, तो इसका टेंशन आप मत लीजिए। जब आप इस सारी जानकारी को समझ ले और फिर डिसाइड करें कि आप केराटिन हेयर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आप पहले ट्रीटमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हेयर असेसमेंट। अगर आपको एलर्जीज है या आपने पहले बाल पर कुछ केमिकल्स का यूज किया है, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से या स्टाइलिस्ट से बात करें तो अच्छा होगा। वो आपको आपके हेयर टाइप और कंडीशंस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट पर गाइड कर सकते हैं। अगला है एक्सपेक्टेशन सेट करना। ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा, आप रियलिस्टिकली रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और सबसे जरूरी आपके रिजल्ट्स कैसे मेंटेन हो सकते हैं। ये सब आपके स्टाइलिस्ट आपको आंसर्स बता देगा डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, आपके बाल का टेक्सचर बदल जाएगा। अगर आपके हमेशा कर्ली रहे हैं बाल, तो वो वेवी या फिर स्ट्रेट हो सकते हैं। याद रखिए ये परमानेंट चेंज नहीं होता है और आपका नेचुरल टेक्सचर कुछ एक्सटेंड कर वापस आने वाला है। सैलून जाने से पहले कंसिडर करने के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स है। ट्रीटमेंट से 1 या 2 दिन पहले क्लैरिफाइंग शैम्पू का यूज करें। ये किसी भी रेसिड्यू को क्लियर आउट करता है, जिससे आपने ट्रीटमेंट में मैजिक दिखाएगा। आपके केराटिन सेशन से कम 2 हफ्ते पहले तक बाकी कोई भी हेयर ट्रीटमेंट ना करें। जो ब्रांड या प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसका रिसर्च करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बालों में क्या जाने वाला है। जब आप केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक लास्ट करे। चलो पोस्ट केराटिन ट्रीटमेंट केयर के बारे में हम अभी जानते हैं। सल्फेट कंटेनिंग शैम्पूज या कंडीशनर्स केराटिन को वॉश आउट कर सकता है। बेस्ट है कि आप सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स यूज करें ताकि आपका रिजल्ट मैक्सिमम टाइम तक रहे। रोज हेयर वॉश ना करें, सिर्फ 2 से 3 बार हफ्ते में हेयर वॉश करो, इससे ट्रीटमेंट ज्यादा टाइम तक रहेगा। डायरेक्ट सनलाइट, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन से हेयर को बचाओ। ये ट्रीटमेंट को कमजोर कर सकता है या इफेक्ट्स कम कर सकता है। सॉल्ट वाटर और क्लोरीन से भी बचना है, ये भी इफेक्ट्स कम कर देते हैं। अगर स्विमिंग कर रहे हैं तो कैप जरूर पहनो।
बिना कैप के अगर स्विम कर रहे हो तो बाद में प्रॉपरली हेयर वॉश करो, पूरा रेसिड्यू स्विमिंग वाटर का निकल जाना चाहिए। केराटिन ट्रीटमेंट्स के बाद हेयर कलर अवॉइड करो, स्पेशली स्ट्रॉन्ग केमिकल्स वाले। अगर कलर करना है तो अमोनिया फ्री प्रोडक्ट्स यूज करो, या फिर बेस्ट है कि केराटिन ट्रीटमेंट से 2 वीक्स पहले कलर करो अपने हेयर को। अगर घर पर हार्ड वाटर है तो शॉवर फिल्टर कंसिडर करो। क्लैरिफाइंग शैम्पूज यूज करो ताकि मिनरल बिल्डअप भी ना हो। स्टार्टिंग के कुछ दिन हेयर को टाइट टाई या पिन ना करो, इससे बेंड्स आ सकते हैं आपके बालों में जो लंबे देर तक रह जाते हैं। 1 या 2 दिन के लिए जिम अवॉइड करो, ज्यादा स्वेटिंग से भी ट्रीटमेंट प्रॉपरली सेट नहीं होता है। कुछ वीक्स या मंथ्स के बाद ट्रीटमेंट का इफेक्ट कम हो जाएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके हेयर कर्ल करने लग जाए या शाइन कम हो जाए उनका, या मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाए, मतलब टचअप की जरूरत है आपको अभी। आमतौर पर केराटिन ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट 2 to 4 मंथ्स तक रहता है, बट ध्यान रखो कि ट्रीटमेंट्स के बीच में गैप हो ताकि हेयर का हेल्थ हेल्दी रहे। केराटिन ट्रीटमेंट्स का ड्यूरेशन डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर। आप कौन सा केराटिन ट्रीटमेंट्स करते हो उस पर भी डिपेंड रहता है। अगर आपने फुल केराटिन ट्रीटमेंट किया है तो ये सबसे स्ट्रांग होते हैं और 2 से 4 महीने तक उनका इफेक्ट रहता है। केराटिन एक्सप्रेस ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, ये जल्दी खत्म होता है, अराउंड 1-1.5 महीने तक। और केराटिन सीरम्स या लीव इन कंडीशनर्स अगर आप यूज कर रहे हो तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट हेयर वॉश तक स्मूथनेस मेंटेन करते हैं। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या केराटिन हेयर ट्रीटमेंट्स घर पर किए जा सकते हैं? हमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं या इवन शॉप्स में हमें किट्स दिखते हैं जो घर पर केराटिन ट्रीटमेंट्स के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं अभी। इन घर पर होने वाले किट्स के फायदे ये हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। घर के किट्स आमतौर पर सैलून ट्रीटमेंट से सस्ते होते हैं। अगला फायदा कन्वीनियंस है। आप इसे आपके घर के कंफर्ट में आपके समय में यूज कर सकते हैं, पर इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसमें सबसे फर्स्ट है एरर्स का पोटेंशियल। प्रोफेशनल्स के ट्रेंड हाथ के बिना एप्लीकेशन में अनइवननेस हो सकता है आपसे, जो बालों को नुकसान भी पहुंचा सकता है या बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे आपको क्योंकि इवनली अप्लाई नहीं हुआ है। सेकेंड है क्वालिटी की चिंता। सभी घर के किट्स अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। कुछ सैलून ग्रेड प्रोडक्ट्स से रिजल्ट्स मैच नहीं कर पाते और आपको शॉर्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं। थर्ड है सेफ्टी कंसर्न्स। स्पेशली फॉर्मेल्डिहाइड युक्त प्रोडक्ट्स के साथ गलत इस्तेमाल रिस्की हो सकता है। अगर आप इन किट्स का यूज कर रहे हो तो कुछ जरूरी प्रिकॉशंस है जो आप लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन। ये बहुत जरूरी है। आपके स्पेस में खेलती हवा होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ये फॉर्मेल्डिहाइड फ्यूम्स को डाइल्यूट और स्प्रेड आउट कर देगा ताकि इसका इफेक्ट जो होता है, साइड इफेक्ट, वो नहीं होगा। प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करें। ईच स्टेप का गिवन टाइम जो है वो फॉलो करें। पोस्ट एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस भी प्रॉपर फॉलो करें क्योंकि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। थर्ड है पैच टेस्ट। पूरी तरह शुरू करने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट करें। इससे वो प्रोडक्ट आपके हेयर के लिए सूटेबल है या नहीं ये पता चलेगा आपको। और सही टूल्स यूज करना भी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट को सील करने के लिए हाई क्वालिटी का फ्लैट आयरन की जरूरत होती है। इम्प्रॉपर फ्लैट आयरन से अनइवन इफेक्ट आ सकता है। तो जबकि डू इट योरसेल्फ या DIY ट्रीटमेंट्स कॉस्ट इफेक्टिव और कन्वीनियंट हो सकते हैं, इनके अपने चैलेंजेस भी है। अगर आप इनका इस्तेमाल करने के फैसला करते हैं तो ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स यूज करें और हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। अब चलिए समझते हैं भारत में इन ट्रीटमेंट्स के लिए लगने वाले खर्चों को। मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, उनमें हाई एंड सैलून्स का खर्चा 3,500 से 8,000 रुपए तक होता है। ये चेंज किस पे डिपेंड करता है? तो सैलून की पॉपुलैरिटी, आपके बालों की लंबाई और वॉल्यूम, और आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं उस पे ये चेंजेस वेरी होते हैं। छोटे शहरों में जाए तो रेट्स और भी बजट फ्रेंडली हो जाते हैं। 2,500 से 6,000 तक केराटिन ट्रीटमेंट छोटे शहरों में हो सकते हैं। पर याद रखें कि सैलून की पॉपुलैरिटी और उनका जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी प्राइसेस अफेक्ट हो सकते हैं। अब समझते हैं कि केराटिन हेयर ट्रीटमेंट्स कौन नहीं करना चाहिए, किसको ये अवॉइड करना चाहिए या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आप केमिकल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या जो ट्रीटमेंट में केमिकल्स यूज होते हैं उससे एलर्जिक है तो केराटिन हेयर ट्रीटमेंट्स आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। हमेशा पैच टेस्टिंग कीजिए और देखिए कि आपको वो सूट हो रहा है नहीं, फिर पूरे बालों को लगाएं।
उन लोगों के लिए जो रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे अस्थमा से पीड़ित है, ट्रीटमेंट्स के दौरान के फ्यूम्स एक कंसर्न हो सकता है। अगर आपके पास सेंसिटिव स्कैल्प है या डैंड्रफ, सोरियासिस, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है तो केराटिन ट्रीटमेंट से समस्या बढ़ सकती है। ऐसे मामले में डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेटर है डेफिनेटली। रिसेंटली किए गए हेयर ट्रीटमेंट्स भी मैटर करते हैं। अगर आपने हाल ही में अपने बाल को कलर किया है, पर्म किया है या सीधा किया है तो उसे थोड़ा समय दीजिए। केराटिन ट्रीटमेंट को विचार करने से पहले कुछ हफ्ते इंतजार करें ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके। जिनके बाल बहुत पतले हैं, थिन हेयर है, केराटिन उनके बालों को हैवी बना सकता है और हैवीनेस की वजह से वो फ्लैट हो सकते हैं, जिससे आपका नेचुरल वॉल्यूम कम दिख सकता है। अल्टरनेटिवली इस कंडीशन में आप वॉल्यूमाइजिंग ट्रीटमेंट जो अलग अलग होते हैं वो कंसिडर कर सकते हो। अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है तो केमिकल्स के कारण स्पेशली फॉर्मेल्डिहाइड केराटिन ट्रीटमेंट से दूर रहने का एडवाइस हम देते हैं। इंस्टेड नेचुरल या हार्श केमिकल ना होने वाले ट्रीटमेंट्स को कंसिडर कीजिए। एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि केराटिन ट्रीटमेंट्स पॉपुलर है, बट हेयर केयर में बहुत अलग अलग ऑप्शंस भी है। केराटिन से हेयर सुपर शाइनी और स्मूथ होते हैं, जो सबको सब इफेक्ट पसंद आता है। हमने इस ट्रीटमेंट के साइंस और डिटेल्स को डीपली समझा है ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो अगर आपको भी लगता है कि उनको भी इसकी जरूरत होगी और हेल्प होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।